ईरान अमेरिका अमन माहदे को सबोताज करने की नई इसराइली कोशिश। बैरूत पर मिसाइल हमले कर दिए, 3 अफराद शहीद, 15 जख्मी। लबनानी मीडिया के मुताबिक बैरूत के जनूबी इलाके दाहिया की एक इमारत को निशाना बनाया गया। इसराइल ने अमेरिका को बैरूत पर हमले न करने की यकीन दहानी कराई थी। इसराइली वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा ने बैरूत पर हमलों की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने हमलों से पहले अमेरिका की सेंट्रल कमांड को आगाह किया था। अमरीकी सदर ट्रंप का हमले पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, इसराइल का हमला बेमानी था, इसमें कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। हमले ऐसे वक्त में हुए जब हम ईरान से अमन माहदे के करीब थे। इसराइल और हिजबुल्ला एक दूसरे को निशाना बनाने की बजाय तहम्मुल का मुजाहरा करें। ईरान का बैरूत पर हमलों का बदला लेने का ऐलान। ईरानी फौज के आला कमांड सेंटर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के डेप्यूटी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद जाफर असदी का कहना है कि लेबनान में इसराइल के ये जराइम हरगिज़ नाकाबिल माफ़ी हैं। इस हमले का फौरी जवाबी रद्द-ए-अमल सामने आएगा। ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, बैरूत पर हमले ने जाहिर कर दिया कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने का इरादा नहीं रखता या इसमें अमन मुआहदे पर अमल दरामद की सलाहियत नहीं। ईरानी मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह ने कहा कि सिहोनी हुकूमत को खुली छूट देकर अमेरिका किसी किस्म की कोई रियायत हासिल नहीं कर सकता। अमेरिका ईरान माहिदा कब होगा, सारी दुनिया को इंतजार। सदर ट्रंप का आज माहदे पर दस्तखत हो जाने का दावा। ईरान ने अमेरिकी सदर का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान मुनासिब वक्त का मुंतजिर है। आने वाले दिनों में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। ईरान की मुज़ाकराती टीम के करीबी ज़राए का कहना है कि ईरान ने अमेरिका के साथ मुजव्वज़ा माहदे पर अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया। इस हवाले से सियासी, कानूनी और तकनीकी जायजा जारी है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ट्रंप दस्तखत की तकरीब अपनी सालगिरह की वजह से आज करना चाहते हैं ताकि ज़ाती तशहीर हो सके। ईरानी फौज के सीनियर तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि अमरीकी सदर जंग और जारी बहरानों से निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं। नारे, ट्वीट्स और नफ्सियाती जंग अमरीका के मसाइल हल नहीं कर सकते। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक सालिस कतरी वफ़द ने तेहरान का दौरा किया और ईरानी हुकाम के साथ जंग के खात्मे पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त का जायजा लिया। अमेरिका और ईरान आज अब मुआहदे पर दस्तखत करेंगे, सदर ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, ईरान के साथ आज मुआहदे पर दस्तखत होंगे जिसके साथ अपना हुर्मस खोल दी जाएगी। ईरान से रकम का कोई तबादला नहीं होगा। जब सुकून हो जाएगा तो मुनासिब वक्त पर एटमी मवाद की बाक़ियात हासिल कर लेंगे। ईरानी ना जौहरी हथियार चाहते हैं ना हासिल कर सकेंगे। ओबामा का मुआहदा जारी रहता तो ईरान अब तक एटम बम बना चुका होता। ईरान के साथ अब हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है ये अमल जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारे पास आखिरी और फैसला कुन मुतबादिल मौजूद है। ईरान को नज़रअंदाज या ख़त्म करके इलाकाई सलामती तश्कील नहीं दी जा सकती। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की तेहरान में मुमताज़ शख्सियात और मजहबी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ख़ित्ते के ममालिक तस्लीम कर चुके हैं कि पायदार सलामती, इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। अफ़हाम व तफ़हीम ईरान समेत ख़ित्ते के तमाम ममालिक के मुश्तरका मफादात में है। ख़ित्ते का नया सिक्योरिटी ढांचा तमाम ममालिक की शमूलियत और इज्तमाई ताउन का मुतकासी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के तुर्किया और मिस्र के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया ने आइंदा पेशरफ्त पर करीबी राब्ते में रहने और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के आज़म का अयादा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने मिस्री वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर बदर अब्दुल्लाती से गुफ्तगू में इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों की हिमायत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं ने इस उम्मीद का इजहार किया कि सिफारती पेशरफ्त ख़ित्ते में पायदार अमन, सलामती और इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। ईरान ने अफसुदा यूरेनियम को अमेरिका से बचाने की कोशिशें तेज कर दी। CNN का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कि ईरान ने मुमकिन तौर पर बम बनाने के सलाहियत वाले यूरेनियम के गिर्द बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। यह तकरीबन 1.5 टन अफसुदा यूरेनियम है और इस यूरेनियम तक पहुंचना 1 माह पहले के मुकाबले में ज्यादा मुश्किल हो चुका। अफसुदा यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा इस्फहान के तबाहशुदा एटमी मरकज के सैकड़ों टन मलबे तले दबा हुआ है।
सीनियर अमरीकी हुकाम ने ईरान से मजबूत मुआहदे का दावा किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक सीनियर अमरीकी हुकाम ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ खुलेगी तो बारूदी सुरंगें साफ करेंगे। G7 ममालिक भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। आज़ाद कश्मीर में नाम नहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत बेनकाब। कलअदम इंतशारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुसल्लह जत्थों के जरिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के अमन अमान को तबाह करना चाहती है। कमेटी के मुसल्लह शरपसंदों ने रावलाकोट ईदगाह के मकाम पर फ्लैग मार्च करने वाली पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर मुख्तलिफ हथियारों से फायरिंग कर दी। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने 30 से ज़ायद गोलियां बरसाईं, जिससे पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मुसद्दका इतलात के मुताबिक इंतशारी कमेटी की जानिब से कुछ मुसल्लह जत्थे 1000 से 1500 रुपए दिहाड़ी पर लाए गए थे। इंतशारी कमेटी के सरगना की ऑडियो लीक भी सामने आ गई थी, जिसमें मुसल्लह जत्थों के जरिए शरपसंदी फैलाने की धमकी दी गई थी। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का एहतजाज छोड़कर वापस जाने वालों के लिए सफरी सहूलत फराहम करने का ऐलान। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी मासूम लोगों को बरगला कर और लालच देकर रावलाकोट लाई थी, ताहम लोग अब कमेटी रहनुमाओं के मुजरिमाना किरदार और शरपसंदी बारे जान गए हैं, इसलिए एहतजाज छोड़कर वापस जाना चाहते हैं। कलअदम इंतशारी कमेटी एहतजाज छोड़कर जाने वाले शहरियों को डराने और धमकाने लगी है। बरतानिया में मुजाहरे के दौरान नामुनासिब बयान देने वाले शेख इमरान ने माफ़ी मांग ली। सख्त नदामत का इजहार। आज़ाद कश्मीर के सरकारी हुकाम के खिलाफ नामुनासिब बयान देने वाले शेख इमरान को अपनी संगीन गलती का एहसास हो गया। वीडियो बयान में शेख इमरान ने कहा कि वो मीरपुर के रहायशी और बरतानिया में मुकीम है। बर्मिंघम में पाकिस्तानी काउंसलेट के बाहर मुजाहरे के दौरान अल्फाज का चुनाव और बयानात मुकम्मल तौर पर जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। मुहिब्बे वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील कर दी। कहा, कानून हाथ में लेने वाले अफराद खुद को हुक्काम के हवाले करें। सियासी शिकायत इख्तलाफात का हल पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करने की कोशिश करेंगे। आज़ाद कश्मीर में बेचैनी कश्मीर कॉज और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है। सूरत हाल भारत इसराइल गठजोड़ को फ़ायदा उठाने का मौका फराहम कर रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन से कबल अज़ वक्त जारी किए गए इंतखाबी शेड्यूल को वापस लेने का मुतालबा कर चुकी है। इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का वक्त करीब आ जाना एक तारीखी लम्हा है, ऐसे वक्त में जब आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। $50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं है। जिसकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख रुपया है, उस पे 1% टैक्स है। महंगाई 38% के ऊपर थी, इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर था, कारोबारी तबका पिस के रह गया था। काश उस वक्त आपने मिसाके मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ साहब ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था, हम मुकदमात भुगत रहे हैं मगर मैं फिर भी पाकिस्तान की खातिर खड़े होकर कहता हूं कि आओ मिसाके मईशत करें, इस मुल्क की अवाम को बचाएं। 50,000 तनख्वाह लेने वाले पर कोई टैक्स नहीं। बजट में अवाम को रिलीफ दिया। तनख्वाहदार तबके का ख्याल रखा गया। वज़ीर आज़म ने तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए सुपर टैक्स खत्म करके दिखाया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा कि अपोजिशन में रहकर मिसाक मईशत की पेशकश की थी, हुकूमत में होकर भी अपोजिशन को बातचीत का कह रहे हैं। बानी PTI कहते थे मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, कोई सरमायाकारी ना करे। अपोजिशन ने बजट के रोज कॉपियां फाड़ दी। बजट पर एहतजाज और तनकीद अपोजिशन का हक है, मुस्बत इकदाम की तारीफ जरूर होनी चाहिए। 2 साल पहले कोई हुकूमत करने को तैयार नहीं था। शहबाज शरीफ ने रियासत को बचाने के लिए सियासत को कुर्बान किया। मौशी इस्तेहकाम में फील्ड मार्शल समेत इदारों का भी किरदार है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का सेनेटर सलीम मानवीवाला की जेर सदारत इजलास। फाइनेंस बिल 2026-27 की मुख्तलिफ शिकों पर गौर। FBR को कारोबारी रिकॉर्ड का दोबारा ऑडिट कराने की तजवीज़ मंजूर। FBR के अकाउंट्स की दोबारा जांच से मुतालिक नई शिक भी मंजूर। कमिश्नर को मखसूस हालात में री ऑडिट का हुक्म देने का इख्तियार मिल जाएगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरी रहमान का वुज़रा और हुकाम की अदम मौजूदगी पर एहतजाज।
सियासी रहनुमाओं का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा ने बजट को मौशी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा, कर्जों के जरिए निज़ाम चलाना पायदार हल नहीं, बुनियादी इस्लाहात के बगैर मौशी मसाइल हल नहीं होंगे। मजमूई कर्जे में तकरीबन 100% इजाफा तशवीशनाक है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि बजट में रिलीफ के दावे हकीकत से दूर नजर आते हैं। इजाफी टैक्सों से अवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। विफाकी और सूबाई हुकूमतों में इस्लाहात की बात कोई नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पाकिस्तान पर 85,000 अरब रुपए का कर्ज हो चुका, 800 अरब से जायद रकम कर्जों की सूद की अदायगियों पर खर्च होगी। किसान के हालात मखदूश हैं। बजट सिर्फ आदाद शुमार को इधर उधर करने का खेल है। पेट्रोलियम लेवी को फौरी खत्म किया जाए। जिस मकसद के लिए लेवी लगाई जाती है उस पर खर्च कुछ नहीं होता। रावलपिंडी के सूबाई हल्के PP10 में मुस्लिम लीग नून का एक और पब्लिक सेक्रेटेरिएट कायम। पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब और रुकने सूबाई असम्बली चौथी नई मिजाज ने इफ्तिताह किया। पब्लिक सेक्रेटेरिएट यूनियन काउंसिल तख्तपड़ी, बहरिया टाउन, मोरगा और मुल्हिका इलाकों के अवाम की सहूलत के लिए कायम किया गया है। चौथी नई मिजाज ने तकरीब से खिताब में कहा कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए पब्लिक सेक्रेटेरिएट बनाया है। हल्के की 35 साला महरूमियों को दूर करेंगे। इक़्तिदार रहे या ना रहे, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे।